वंस अगेन वेलकम टू माय वीडियो। इस वीडियो में आज हम सीखेंगे 3 बिगेस्ट प्राइसिंग मिस्टेक्स दैट आईटी एजेंसी ओनर्स मेक। यदि आप भी एक आईटी एजेंसी ओनर हैं और आपको भी लगता है कि यार मेरे को क्लाइंट्स पे नहीं कर रहे हैं या क्लाइंट्स को बहुत ज़्यादा काम कर रहा हूँ, लेकिन वो जस्ट मुझे अपने सर्वाइवल या ओनली सिर्फ मुझे आर्ली रेट पे फोकस कर रहा हूँ और मुझे हार्डली ही पे कर रहे हैं, तो ये वीडियो आप लास्ट तक जरूर देख लेना, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं आपको 3 ऐसे बिगेस्ट मिस्टेक बताऊंगा जो कि आप खुद भी कर रहे होंगे प्राइसिंग के अंदर, और इसकी वजह से क्या हो रहा है, आपके पास में क्लाइंट्स प्रॉफिटेबल नहीं हो पा रहे हो, और प्रॉफिटेबल नहीं हो पा रहे हो तो कोई फायदा नहीं है। तो चलिए बात करते हैं। यदि आप भी मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हो तो मेरा नाम अमित विजर्गे है। आई एम आईटी बिजनेस कोच वेयर आई एम हेल्पिंग आईटी एजेंसी ओनर्स टू जनरेट 3 to 5 लाख रुपीज रेवेन्यू कंसिस्टेंटली इन जस्ट 90 डेज। तो चलिए बात करते हैं हम क्या आज की मिस्टेक नंबर 1। देखो, सबसे पहले मिस्टेक नंबर 1 है चार्जिंग बाय हार। ओके, अब देखो चार्जिंग बाय हार के अंदर अपन क्या करते हैं, सबसे पहली चीज अब अपन ये सोचते हैं कि यार आईटी इंडस्ट्री ओनली सिर्फ हार पे काम करती है, बस आपने रिसोर्सेज दे दो और वो हार्डली बेसिस पे पे करेंगे एंड ऑल दैट। नहीं, ऐसा नहीं होता, क्योंकि यदि आप हार्डली बेसिस पे काम करोगे तो आप ओनली सिर्फ उतना ही पैसा कमा पाओगे जितना कि आपका रिसोर्स या आप अपने उस क्लाइंट के लिए काम कर रहे हो। बट आपको ये मिस्टेक नहीं करनी है। यदि आप ये कर रहे हो तो रोक दो। और मुझे पता है आप ये बोलोगे सर आईटी इंडस्ट्री ऐसे ही काम करती है। नहीं काम करती है, क्योंकि आपको ये नहीं पता कि किस तरीके से आपको अपनी प्राइसिंग सेट करनी है और किस तरीके से आपको चीजें करनी है ताकि आपकी प्राइसिंग सही हो और आपको पता चले। लेट्स अंडरस्टैंड दैट। ओके, यदि सपोज करो आप हार्डली बेसिस पे पे कर रहे हो और आप सपोज करो किसी क्लाइंट के लिए एक वेबसाइट बना रहे हो। अब आप एक वेबसाइट बनाते हो, सपोज करो आपको एक वेबसाइट बनाने के लिए उसको टाइम लगता है 3 आवर्स या 4 आवर्स या 5 आवर्स। तो आप कितना पे कर लोगे, कितना उससे चार्ज कर लोगे? ज़्यादा से ज़्यादा आप उससे चार्ज कर लोगे $50, $100 या $200। बट यहीं पे यदि आप उनसे ये पूछो कि यार सर आप वेबसाइट क्यों बनाना चाहते हो, आप मुझे बताओ आपकी क्या प्रॉब्लम है, क्या चैलेंजेस हैं, और जब आप उनकी प्रॉब्लम और चैलेंजेस को सुनोगे तो आपको पता चलेगा कि यार यदि ये वेबसाइट बन जाती है तो उनको कितनी वैल्यू मिलने वाली है। एंड ऑन द बेसिस ऑफ द वैल्यू यू कैन प्राइस देम एंड यू कैन से कि हाँ चलो हमारी वेबसाइट हम बनाएंगे और आपकी ये चीज़ें प्रॉब्लम सोल्व होगी, ये चीज़ें आपको अचीव होगी, और यदि ये कर लोगे तो आपको इतने रुपए चार्ज करूंगा। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, उनके प्राइसिंग के अंदर इंस्टेड ऑफ हार्डली प्राइसिंग के अंदर आप क्या कर सकते हो, आप अपनी वैल्यू बेस्ड प्राइसिंग कर सकते हो। और यदि वैल्यू बेस्ड प्राइसिंग आपको समझनी है, फ्रेमवर्क समझना है, तो मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखा है जिसमें कि आपको पता चल जाएगा कि आप अपनी प्राइसिंग कैसे सेट कर सकते हो। सेकंड मिस्टेक अपन बात करते हैं सेइंग यस टू एवरीथिंग। जब भी हम हमारे क्लाइंट से बात करते हैं, कोई भी स्कोप नहीं बनाते हैं और जस्ट हम काम करते रहते हैं, चलो हम काम करते हैं, चलो हम काम करते हैं, और हम इतना सारा काम कर देते हैं और फिर आखिरी में पता चलता है कि यार हमारे को तो पेमेंट ही नहीं मिल रहा है, या हमने जो एक्स्ट्रा काम किया है उसका हमारे को कोई पेमेंट नहीं मिल रहा। उसका कारण है कि हम सबको यस यस बोलते चले जाते हैं और हमें पता ही नहीं चलता कि हमें कितना काम कर दिया है, और क्लाइंट को भी पता नहीं चलता। तो इसलिए आपको सबसे पहले ये देखना है कि आपको अपनी बाउंड्रीज बनानी है कि आप कितना काम करने वाले हो जो आपने कमिट किया है उसके अंदर। और जैसे ही आप ये कमिट करोगे कि हाँ सर हम इतना ही काम करेंगे, क्लाइंट विल अंडरस्टैंड कि हाँ यदि इफ दिस गोज आउट ऑफ द स्कोप देन वी हैव टू पे एनी एक्स्ट्रा फॉर दैट। तो ये क्लाइंट समझ जाएंगे, और जैसे ही आप उनको नोटिफाई करोगे तो क्लाइंट विल पे यू। तो ये सबसे बड़ी मिस्टेक आपको रोकनी है कि आपको यस नहीं बोलना है एवरीथिंग के लिए। नेक्स्ट अपन बात करते हैं कंपीटिंग ऑन प्राइसिंग ऑन इंस्टेड ऑफ वैल्यू। जो भी आईटी एजेंसी ओनर से मैं बात करता हूँ, मेरे को ऐसा लगता है कि यार वो सभी है ना अपनी प्राइसिंग को डाउन कर देते हैं। यदि आप भी उनमें से एक हैं, या आपको भी लगता है कि यार अपवर्क पे हम बिड करते हैं लेकिन हम हमारी प्राइसिंग को कम कर देते हैं, हम हमारी हार्डली रेट को कम कर देते हैं, तो आपकी ये सबसे बड़ी मिस्टेक है। क्योंकि आप क्या कर रहे हो, अपने काम को वैल्यू नहीं दे रहे हो, अपने काम की वैल्यू नहीं दे रहे हो, और क्या कर रहे हो, प्राइसिंग पे कमिट कर रहे हो। नहीं, आपको प्राइसिंग पे कम्पीट नहीं करना है। आपको किस पे कम्पीट करना है, आपको वैल्यू पे कम्पीट करना है कि आप क्या वैल्यू ब्रिंग कर रहे हो। जैसे मैं बोलता हूं कि यार मेरे आप 3 to 5 लाख रुपीज रेवेन्यू वाले प्लान में आ जाओ, 1-to-1 आईटी बिजनेस कोचिंग है, मैं आपको कंफर्म 9 लाख रुपीज का रेवेन्यू जनरेट करवा के दूंगा। तो इट मींस आप क्या कर रहे हो, अपना 9 लाख रुपीज का रेवेन्यू जनरेट करवा रहे हो। मतलब मैं वैल्यू दे रहा हूं आपको, कितनी 10x वैल्यू, 20x वैल्यू और 15x वैल्यू या 5x वैल्यू पे compete करो। वैल्यू पे जितना ज्यादा आप compete करोगे यू विल चार्ज मोर एंड क्लाइंट विल बी हैप्पी। क्योंकि क्लाइंट को क्या चाहिए, वैल्यू चाहिए, एक टैंजिबल रिजल्ट चाहिए, राइट। तो आपको ये चीज देखनी है कि आपको प्राइसिंग पे compete नहीं करना है, वैल्यू पे compete करना है कि आप अपने क्लाइंट से क्या कर रहे हो, क्या चीजें नहीं कर रहे हो। तो आई होप ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। यदि वीडियो आपको समझ में आया है तो क्या कर लो, वीडियो को लाइक कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और
बेल आइकन पे जरूर दबा देना ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो का भी पता चल जाए। लेकिन अब अपन एक बार वापस से रिवाइज कर लेते हैं कि हमने क्या क्या समझा है। तो पहला अपने को जाना कि यार अपन क्यों हार्डली बेसिस पे चार्ज कर रहे हैं, अपने को ये रोकना है और वैल्यू बेसिस पे आपको चार्ज करना है। सेइंग यस टू एवरीथिंग, आपको यस बोलना, मना करना है कि नहीं ये काम नहीं हो सकता, ये काम हमारे स्कोप से बाहर है। थर्ड, आपको compete ऑन प्राइसिंग, आप compete कर रहे हो प्राइसिंग पे, तो आपको किस पे compete करना है, वैल्यू पे। प्राइसिंग वैल्यू पे आपको compete करना है। वैल्यू पे जितना आप ज्यादा compete करोगे उतना ज्यादा आपके पास में क्लाइंट्स आएंगे, ये ध्यान रखना। क्योंकि जितना ज्यादा आप क्लाइंट को वैल्यू दोगे, जितना ज्यादा आप इम्पैक्ट क्रिएट करोगे उनके बिजनेस में, उतना ज्यादा आपको ज्यादा बेनिफिट होगा। जितना ज्यादा आपको बेनिफिट होगा उतना ज्यादा आपको रेवेन्यू आएगा। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और वैल्यू जरूर मिली होगी। यदि वैल्यू मिली है और आपको लगता है कि नहीं यार अमित इज रियली गिविंग लॉट ऑफ वैल्यू, तो आप मेरी कम्युनिटी ज्वाइन कर सकते हो। कम्युनिटी का लिंक, टेलीग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन और बायो दोनों में दे रखा है, आप मेरी कम्युनिटी ज्वाइन कर सकते हो। और यदि इसी तरीके से आपको भी अपनी आईटी एजेंसी के अंदर ये सारी मिस्टेक्स को रोकना है और अपनी आईटी एजेंसी को क्या करना है, ग्रो करना है, स्केल करना है, तो आप मेरे साथ में 1-to-1 क्लैरिटी कॉल बुक कर सकते हो। क्लैरिटी कॉल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन और बायो दोनों में दे रखा है। तो आप क्या कर सकते हो, मेरे साथ में 1-to-1 क्लैरिटी कॉल डिस्कस कर सकते हो। डिस्कस करते हैं आपकी आईटी एजेंसी को कैसे ग्रो कर सकते हैं। सो आई होप ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।